नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से जुड़ी है, जिन पर बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। संसद परिसर के बाहर जिस तरह से उन्होंने बहरूपिया वाला नाटक रचा था और मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर पूरी तरह से जो नौटंकी ड्रामा किया था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सांसदों ने उनका साथ दिया था, उसको लेकर अब लोकसभा स्पीकर बड़े एक्शन की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनके खिलाफ शिकायत की है। बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि ये भगवान राम का अपमान है। जिस तरह से उन्होंने अयोध्या मामले को संसद परिसर में उठाया है, उसको लेकर अब विपक्षी सांसद जहां एक तरफ लामबंद है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी बड़े एक्शन के संकेत दे दिए हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, पुणे से जो सांसद हैं पप्पू यादव, वो अलग अलग कई नाटक करते हुए संसद परिसर में नजर आया, लेकिन इस बार उन्होंने क्या वाकई में भगवान राम का अपमान कर दिया? बिल्कुल, देखिए भगवान राम का ही नहीं पूरे हिंदुओं का उन्होंने अपमान किया है और इसी वजह से बीजेपी मांग कर रही है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पे तगड़ा एक्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए पप्पू यादव कुछ सोचते समझते नहीं है। पप्पू यादव कुछ भी कर देते हैं और जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर वो अस्पताल में जाके पड़ जाते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे सीने में दिक्कत है जी, अस्पताल में भर्ती करा दो। बेउर जेल अभी वो आए बेउर जेल से और उसके बाद एक बार फिर से उनके जाने की तैयारी हो सकती है। कि ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो सरासर हिंदुओं का अपमान है। कि राम भगवान की जो तस्वीरें थी वो पैर पे भी पड़ रही थी, किस तरीके से वो गिर जाती है लेकिन कितना उसे उठाया नहीं जाता है और कैसे अपमान किया जाता है। यानी इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि एक हिंदू समाज का व्यक्ति या फिर एक पंडित जो वहां पर रहता है मंदिर में, वही चोरी करता पकड़ा जाता है। देखिए इनकी हिम्मत नहीं होती, अगर ये किसी मुस्लिम व्यक्ति का यहाँ पर चोला डाल के यहाँ बैठ जाते और कहते कि नहीं वही चोरी करता। 50 जूते पड़ते, 50 जूते भी पड़ते, पता नहीं फतवा जारी होता, क्या क्या इनके खिलाफ जारी होता, ये बोल ही नहीं सकते। हम बार बार ये कह रहे हैं कि किसी मुसलमान के खिलाफ ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हिंदू संगठनों की तरफ से हर्ष आवाज उठाई जा रही है कि इन्होंने जिस तरह से अयोध्या के पूरे मामले पर जो नौटंकी जो ड्रामा संसद परिसर में किया है उस पर एक्शन होना चाहिए। तो क्या अब हिंदू संगठन इन्हें जूते मारने की तैयारी कर चुके हैं? देखिए जूते मारने की तैयारी भी कर चुका है और मुंह काला करने की भी तैयारी कर चुका है, क्योंकि हिंदू संगठनों ने उत्तर प्रदेश में खासतौर पर यह ऐलान किया है कि पप्पू यादव के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, उनका पुतला फूका जाएगा और उस पर जूते चप्पल की माला तक पहनाई जाएगी। और ये ऐलान अभी आया है। हालांकि अगर कई हिंदू सभा या अन्य हिंदू संगठनों की बात करें तो भी पिंकी चौधरी का भी एक बयान सामने आया और वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो हम आप कैमरे पे बता भी नहीं सकते हैं कि उनको तोड़ तोड़ के लाल कर देंगे, ऐसी बातें कही गई हैं। फिलहाल अब सब एकजुट हो रहे हैं पप्पू यादव के खिलाफ, जितना भी हिंदू संगठन है, क्योंकि यहाँ पर वाकई देखिएगा कि जो तस्वीर सामने आई है उसमें हिंदुओं का अपमान किया गया है। अगर आपने भगवा चोला धारण भी किया था तो आपको एक पंडित के रूप में वहां पर नहीं बैठना चाहिए था। जो पंडित होता है वो मंदिर का प्रतिनिधित्व करता है और कहीं ना कहीं लोगों की आस्था उनसे जुड़ी होती है, समाज के लोग उनके पैर छूते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं और आपने सभी को यहाँ पर बदनाम किया है। हर्ष, यहाँ पर पप्पू यादव अकेले नहीं थे, खुद राहुल गांधी जिस तरह से इस पूरे नौटंकी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, तो इसके खिलाफ भी क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी अक्सर इस तरह के मुद्दों को सबसे ज्यादा तूल देते हैं। देखिए राहुल गांधी का क्या है, राहुल गांधी तो माफी वीर हैं, अगर कुछ ऐसा हो भी जाएगा कोर्ट के आगे हाथ जोड़ देंगे। लेकिन पप्पू यादव हाथ नहीं जोड़ते हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि भैया चलो जेल की रोटी खाते हैं। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं हो जाती, क्योंकि देखिए कांग्रेस का भी हिंदुओं की हितैषी रही है। राहुल गांधी को तो इतनी अकल नहीं थी कि राहुल गांधी चप्पल उतार के भी वहां पर अगर हो रहा था, राम भगवान की तस्वीर थी तो तमाम लोगों को हमने बिना चप्पलों को देखा, लेकिन वो तो चप्पल पहन के ही घुस जाते हैं। तो आपको ये जरा सा भी अकल नहीं है कि अगर भगवान राम की तस्वीर वहां पर रखी है तो आपको कहीं ना कहीं समझना होगा कि हिंदू की आस्था वहां पर जुड़ गई है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो बात थी वो ये था कि जब वो दान पात्र में से पैसे चुरा के जो दान पात्र लेकर भाग रहे हैं और उसमें जो छीना झपटी हो रही है, उसको लेकर खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का रिएक्शन आया है, उनकी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो कह रहे हैं कि इस तरह की नौटंकी वो भी संसद के अंदर अगर आप करें, संसद परिसर के बाहर, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के तेवर हैं, क्या बता रहे हैं कि इस बार पप्पू यादव की सांसदी भी जा सकती है? बिल्कुल सांसद भी जा सकती है और कहीं ना कहीं मार्शल में पटक कर फेंक भी सकते हैं, क्योंकि
देखिए, आपने नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये नौटंकी भी नहीं है। नौटंकी भी एक सही तरीके से होती है, लेकिन इन्हें नौटंकी करने भी नहीं है। ये सिर्फ सियासी ड्रामा है कि किस तरीके से वोट बैंक को हासिल किया जा सके, मुसलमानों के खास तौर पर यादवों के, क्योंकि ये पूरा यादव लैंड यहाँ पर इकट्ठा हो रखा था। और आपने देखा राहुल गांधी तो मुसलमानों की वोट हासिल करने के लिए चप्पल पहन के आ गए, और पूरा जैसे ऊंचा पैजामा और वैसा पहना जाता है, वैसे राहुल गांधी ने आज पूरा पहन रखा था। आप देख रही हैं तस्वीर। और बात यादव लैंड की करें तो यादव लैंड पप्पू यादव खुद यादव हैं, और अखिलेश यादव तो टिन्नू यादव का समर्थन भी कर चुके हैं। तो आप तो चोरों के समर्थक हैं, और आप चोरों के समर्थक हैं, इसलिए ये दान चोरी का मसला उठा रहे हैं, क्योंकि चोरों के समर्थक को कल के दिन जेल ना हो जाए, इसलिए इन्हें डर लग रहा है। क्योंकि देखिए, यादवों की और मुसलमानों की राजनीति इन लोगों की रही है, और इन लोगों की राजनीति के तहत ही ये सत्ता पर विराजमान रहे हैं। राहुल गांधी की दादी हों, राहुल गांधी के पिताजी हों, मुसलमानों के जरिए ही कहीं ना कहीं इन्होंने सत्ता हासिल करने का काम किया है। अब जब हिंदू एकजुट है और हिंदू बीजेपी का साथ दे रहा है, तो इन्हें लग रहा है कि भैया किस तरीके से हम उखाड़ फेंके। देखिए, सवाल ये है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते देते सब कुछ भूल गए हैं? क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते देते उन हिंदुओं को भी भूल गए हैं, जो हिंदुओं की आस्था राम मंदिर से इतने सालों तक जुड़ी रही? कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था कि तो तमाम लोगों के आंसू निकल रहे थे कि रामलला इतने दिन से टेंट में रहे, अब वो अपने असल घर में विराज रहे हैं। कि देखिए, अयोध्या तो उनका ही घर कहा जाता है। लेकिन हर्ष, ये कोई पहली बार तो है नहीं कि पप्पू यादव इस तरह की नौटंकी। इससे पहले हमने देखा जो बिहार में पूरा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें वो लाठी लेकर पहुंचे, सर पे पट्टी बंधी थी, जस्टिस लिखा था, और अब इस बार दूसरा ये नाटक बहरूपिया का उन्होंने धरा हुआ था। तो जब सोमवार को संसद के मानसून सत्र का फिर से जब शुरू होगी संसद की कार्रवाई, तो समझा जाए कि सोमवार को संसद में जोरदार हंगामा हो सकता है इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, हंगामा भी होगा और पप्पू यादव को घुसने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब आपने देखा इससे पहले उन्होंने पट्टियां बांधी हुई थी हाथ पे या सर पे, तो वैसे ही उन्हें वो हाथापाई पे उतर आए थे जब मार्शल उन्हें रोक रहे थे बाहर। और अब तो देखिएगा कि घुसने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब ये कह दिया गया है कि इस परिसर में, संसद परिसर में, अगर आप ऐसा प्रदर्शन करते हैं तो उस प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं है जिससे किसी की आस्था को चोट पहुंचे। और यहाँ पर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचा है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में घोटाला हुआ, इनकी हिम्मत हो जाती किसी को टोपी पहनकर और कुर्ता पजामा पहनकर बैठ के ये कह देते कि नहीं वक्फ बोर्ड में घोटाला हो गया है, आफत आ जाती, और कहीं ना कहीं ये दौड़े दुम दबाकर दौड़े भागते नजर आते। हिंदुओं को गाली देना इनकी आदत हो गई है, और हिंदुओं को गाली देना आज की नहीं, इनकी पुरानी आदत है। लेकिन हिंदू समझ चुका है कि गालीबाज नेता सिर्फ ऐसे ही नौटंकी करेंगे, और इसलिए 2027 में बीजेपी का साथ ही देगा कहीं ना कहीं पूरा हिंदू समाज। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी की नौटंकी अब कहीं ना कहीं नजर आने लगी है, और वो मुसलमान तबका एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट देता था, आज वो भी ये समझ रहा है कि हमें समाजवादी पार्टी को वोट देना नहीं है, हमने गलती करी है। माल करते बोल। लेकिन हर्ष, बिहार में भी जो पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, उनके बिहार आने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि बिहार बीजेपी में उनके खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन की उनके खिलाफ तैयारी हो रही है। तो जब वो बिहार जाएंगे तो उनका भी अच्छे से स्वागत होगा। देखिए, किसी ने तैयारी की ना हो, लेकिन बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। और आप देखेंगे कि जब वो बिहार जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तो होगा ही होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। कि अगर इनके खिलाफ किसी ने मुकदमा दर्ज कराया, क्योंकि आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई जंतर मंतर पर, तो कितने वकीलों ने, कितने लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया, और आज उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। तो अगर किसी ने पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, अगर हिंदुओं की आस्था को अपमान पहुंचा, क्योंकि अगर बात हिंदू संगठनों की करें तो वो एफआईआर की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे पप्पू यादव पर। तो पप्पू यादव पर किसी भी वक्त एफआईआर दर्ज हो सकती है और पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि पप्पू यादव क्या बेऊर जेल तक ही सीमित रह जाएंगे या तिहाड़ भी जाएंगे, क्योंकि देखिए, ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये तमाम हिंदू समाज का सवाल है, तमाम हिंदू लोगों का सवाल है। क्योंकि भगवान राम की वहां पर तस्वीर रखी हुई थी, अगर वो ना रखी होती तब तो हम कुछ इस पे नहीं टिप्पणी कर सकते थे। लेकिन पूरा परिसर में ऐसा बना दिया गया कि राम मंदिर ही है, वहां पर वही दान पात्र है, और ये पुजारी बैठे हैं और पुजारी ने चोरी की है। आपने हमेशा अक्सर देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार रही तो फिल्मों तक में ये दिखाने की कोशिश की कि एक पंडित चोरी करता है, एक पंडित दुष्कर्म करता है। कई ऐसी पंडितों को लेकर मूवी आई जिसको लेकर कांग्रेस ने हमेशा से कोई सवाल नहीं उठाया। और तो और आज जो ये कहा जाता है कि जैसे धुरंधर मूवी आई तो सरकार के
फेवर में थी और सरकार ने उसमें हेल्प की। कांग्रेस के समय में भी ऐसी चीजें आती थी। लेकिन जब ऐसे कांग्रेस या कांग्रेस नेताओं की तरफ से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, तो उसके बाद कांग्रेस को और ज्यादा चुनावों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दी है। वैसे भी अभी भी कांग्रेस की कोई राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है और फिर से हिंदू देवी देवताओं का अपमान, तो क्या इस बार भी कांग्रेस को उसकी भारी कीमत चुकानी होगी? बिल्कुल चुकानी भी होगी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं टीएमसी का हश्र देख लेना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमने देखा था कि चाहे फिर रामनवमी का मौका हो, कितना हिंदू मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की गई। ममता बनर्जी ने मुस्लिमों वोट पाने के चक्कर में ऐसा किया, काली माता की मूर्ति को जला भी दिया गया था। ऐसी तस्वीरें बंगाल से आई थी और ये सब मुसलमानों का किया धरा था। तो वहां पर इतनी सालों से ममता बनर्जी की सरकार थी, आज ढह गई। आज हिंदुओं ने नकारने का काम किया और कांग्रेस का तो सूखा पड़ा है। तो कांग्रेस अगर गलती से सीखती है तो ठीक है, नहीं तो पप्पू यादव जैसे लोग कांग्रेस को डुबाने का ही काम करेंगे। आज इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी की है, तो दूसरी तरफ बिहार बीजेपी में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ उनके खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है, जिसकी भारी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ सकती है। इस बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।